Hello students, today we study tangents and normals. Tangents and normal क्या होते हैं? If y is equal to fx is जिसका स्केच मान ले. If we take p then we find x1 y1. You know very well tangent क्या होता है? Any line intersect the curve at one point. जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर किसी कर्व को काटे तो ये आपका कहलाएगा टेंजेंट. और नॉर्मल जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर डाल दें, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल या कई बार इसको परपेंडिकुलर भी लिखते हैं. परपेंडिकुलर टू कर्व, नॉर्मल टू कर्व. किसी कर्व के परपेंडिकुलर या नॉर्मल का मीनिंग ये होता है उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसका परपेंडिकुलर. अब देखिए, अगर आपको इनकी इक्वेशन लिखनी हो कैसे बनाओगे? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हो? अगर कोई पॉइंट दे रखा हो तो हम लिखते हैं y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1. और डेरिवेटिव के द्वारा स्लोप निकालना आपको आता ही है. जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव का होता है, अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव लिया जाए ज्योमेट्रिकली, वो उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होता है. तो हमने इसकी इक्वेशन के लिए चाहिए स्लोप, और स्लोप क्या होगा? dy बाई dx. कहां पर? p पॉइंट पर. ये क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप. बस पॉइंट x1 y1 दे रखा है, स्लोप यहां से आ गया और क्या बन जाएगा? ये f डैश x1. तो इसका मीनिंग टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y1 स्लोप हो गया f डैश x1 इंटू x माइनस x1. बस सिंपल. ऐसे ही जब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो, नॉर्मल इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या होगा? आप जानते हो, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है, अगर इसका स्लोप m है, इसका होता है -1/m. जैसे इसका स्लोप आया है f डैश x1, तो इसका हो जाएगा -1 बाई f डैश x1. स्लोप ये हो गया, पॉइंट यही है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y1 स्लोप f डैश x1 इंटू x माइनस x1. बस इस एक्सरसाइज में हमारा यही कंसेप्ट होगा. जो क्वेश्चन टाइप्स बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं? एक पॉइंट दे रखा हो, क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी हो, स्लोप निकालने हो. अगर अकेले स्लोप निकालने है तो dy बाई dx की वैल्यू जो भी आएगी वही स्लोप होगा टेंजेंट का. नॉर्मल का इसका रेसिप्रोकल -1 हो जाएगा. अगर इक्वेशन लिखनी हो तो इक्वेशन ऐसे बढ़ जाएगी. दूसरी टाइप क्या हो सकती है? स्लोप दे रखा हो, पॉइंट निकालना हो. तो 2-3 तरह के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे बताएंगे हम कैसे आते हैं. देखिए, वी टेक सम एग्जांपल्स. सभी पॉसिबल नहीं है. वी टेक सम एग्जांपल्स. एक डायरेक्टली मैं स्टार्टिंग करता हूं एग्जांपल नंबर 5 से. इफ टेंजेंट टू द कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b. सॉरी ये एक्स क्यूब है, यहां पर एक्स क्यूब प्लस ax प्लस b एट 1 माइनस 6 इज पैरेलल टू ए लाइन x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0. क्वेश्चन ये है, अगर इस कर्व के ऊपर P पॉइंट पर टेंजेंट डाल दें, वो इस लाइन के पैरेलल है. मान लो ये लाइन ये है, ये वाली, और यह कर्व है. अगर यहां पर टेंजेंट डाल दें, हमारा जो P पॉइंट है ये दे रखा है 1 माइनस 6, इसकी इक्वेशन दे रखी है ये, इसकी इक्वेशन दे रखी है. अगर दोनों पैरेलल हो जाए, A और B का मान निकालिए. आप जानते हो अगर दो लाइनें पैरेलल हो उनके स्लोप इक्वल होते हैं. तो सबसे पहले हम लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P. तो कैसे करेंगे? टेक डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x. वी यूज डिफरेंशियल कैलकुलस. dy बाई dx आ गया 3x स्क्वायर प्लस a. और अब निकालिए, लिखिए यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट P ऑन 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, कहां पर, जो गिवन पॉइंट है P। अब P है 1 माइनस 6, इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू लिख दे -6, ये 3 प्लस a आ गया। अब जो गिवन लाइन है इसका स्लोप लिखिए यहाँ पर, स्लोप ऑफ 2। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट होता है माइनस, अगर आपको याद नहीं है लिखता हूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो -1 अपॉन -1, ये हो गया 1। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इसलिए दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। 3 प्लस a इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज a विल बी -2। अब हमको b भी चाहिए। अब जो गिवन पॉइंट है वो इसी कर्व के ऊपर है, तो P सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, तो y6 x1 प्लस a प्लस b। यहां पर b की a की वैल्यू पुट कर दीजिए और b की वैल्यू निकल जाएगी। दैट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कुछ और देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन, कोई काफी आसान क्वेश्चन था ये। इफ आई टेक एग्जाम्पल नंबर 9 है ये भी ऐसा ही है लगभग। आई टेक एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन which have slope 2 and are tangent to the curve y plus 2 upon x minus 3 equal to 0। ऐसी सभी लाइनों की इक्वेशन लिखिए जो इसके ऊपर टेंजेंट हो और जिनका स्लोप 2 हो। किसी भी कर्व के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हमको उसके ऊपर पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। स्लोप तो 2 हो गया। अब ये P पॉइंट क्या है ये हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं एक टेंजेंट उनमें से इस कर्व को इस पॉइंट पर मिलता है। तो सबसे पहले हम x1 y1 की वैल्यू निकालें, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। निकलेगी कैसे, dy बाई dx की वैल्यू एट दिस पॉइंट 2 के इक्वल रख दीजिए, वहां से आप अपने आप x1 y1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर y है हमारे पास -2 अपॉन x माइनस 3। अगर हम लेंगे डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब लिखेंगे पॉइंट P, यहाँ हो जाएगा x1। अब लिखिए बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन 2, इसको 2 मान लीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 1। अगर हम दोनों तरफ अपनी तरफ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम इधर लगा देंगे +-1। इसका मीनिंग x1 की वैल्यू एक तो 4 हो जाएगी, जब हम प्लस का साइन लेंगे और जब माइनस का लेंगे 2 आ जाएगी। अब क्रोस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ y, अब क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग y1 की वैल्यू होगी -2 अपॉन x1 माइनस 3। इसका मीनिंग जब x1 4 है, y1 कितना हुआ, 4 माइनस 3 1, y1 -2, यानी एक पॉइंट हो गया 4 - 2। एंड जब x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू क्या होगी 2। दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास 2 - 2, यानी कि 2 ऐसे पॉइंट पॉसिबल हैं जिनका स्लोप 2 होगा और दोनों ही इसके ऊपर टेंजेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है, मान लीजिए कर्व ऐसे मुड़ जाए, ये दोनों पैरेलल हो जाए, एक पॉइंट ये हो जाए और एक पॉइंट ये हो जाए, तो आपने दोनों इक्वेशन लिखनी है। अब लिखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, 2 है इसलिए r। पहले पॉइंट पर y माइनस y1 y प्लस 2, ये 2 वैल्यू है, सॉरी प्लस क्या ही है, स्लोप दोनों में 2 है, 2 इंटू एक्स माइनस 4। एंड दूसरी इक्वेशन बनेगी y माइनस 2 स्लोप 2 x माइनस 2। दोनों को सिंप्लीफाई करके आप आंसर के रूप में लिख सकते हो। और देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल
टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन लिखिए। पासिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन की तरफ। पासिंग थ्रू 1 2, मैं लिख देता हूं पर्टिकुलरली। ये एग्जाम्पल आपका 14 है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताऊंगा। आल्सो फाइंड दी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इस कर्व के ऊपर ऐसा नॉर्मल निकालिए जो इस पॉइंट से पास करे। अब इसमें ये मेंशन नहीं है जो ये पॉइंट है ये कर्व के ऊपर ही है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। और अगर आपको तसल्ली नहीं है, आप इसमें रख के देख लीजिए, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसी के ऊपर होता। अगर x की वैल्यू 1, y का मान 2 रखे, इट इज नॉट सेटिस्फाइड। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम मान ले जो नॉर्मल है हमारा इस पॉइंट के ऊपर है, नॉर्मल क्या होता है, यहां डालेंगे टेंजेंट्स और इस पर डाल देंगे परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है। क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल इस पॉइंट से पास करता है। इसका मीनिंग नॉर्मल जो है इस लाइन के ऊपर है और ऐसा पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर नहीं आता है। आप कहीं मान लो मैंने ये पॉइंट यहां मान लिया, ये यहां पर है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस कर्व के ऊपर इसकी इक्वेशन बतानी है, क्या होगी, जबकि टेंजेंट की भी निकालनी है, जबकि नॉर्मल इस पॉइंट से पास करता है। अगेन बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। लाइन की इक्वेशन जब भी निकालनी हो, दो बेसिक चीजें चाहिए, उस लाइन का स्लोप और पॉइंट। पॉइंट तो हमारे पास ही ले लेंगे, लेकिन हमको इसका स्लोप चाहिए। इसके स्लोप के लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए और टेंजेंट के स्लोप के लिए पॉइंट P चाहिए। तो हमने P मान लिया है x1 y1। तो इसका मीनिंग पहले इनिशियली जो इक्वेशन निकलेगी वो x1 y1 की टर्म में ही आएगी। तो फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म ऑफ x1 y1, देन वी यूज दिस पॉइंट। हाउ, चेक देयर। पहले निकालते हैं स्लोप, टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx की वैल्यू हमारे पास आ गई x/2 एट पॉइंट P लिख देंगे, ये आ गया। इसका मीनिंग स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ, इसका माइनस रेसिप्रोकल। तो दिस मीन्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, स्लोप ये हो गया है y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। ये चीज हमेशा याद रखिए, जब भी यहां पर पॉइंट यूज करना हो या यहां यूज करना हो, पॉइंट ऑन द कर्व यूज करेंगे। अगर कर्व वाला पॉइंट दे रखा है उसको मान लेना। अब जो गिवन है उसका यूज कीजिए। अब लिखिए बिकॉज टू जो नॉर्मल है किस पॉइंट से पास करता है, ए पॉइंट से। अब ये तो सेटिस्फाई करेगा। सी हियर x1 y1 जो है ये कर्व के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर जो सारे पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन जो x y जो वेरिएबल है लाइन के लिए, इसको सेटिस्फाई करना है आप लोगों ने, यानी x y की जगह 1 2 रखना है। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज, x माइनस सॉरी ये हो गया हमारे पास 1 माइनस x1, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें -2 बाई x1 माइनस माइनस प्लस 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया। तो यहां से y1 की वैल्यू आ गई माइनस प्लस की आ गई, या इसको संभाल के रखिए। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है इस पॉइंट को निकालना। जब तक ये पॉइंट निकलेगा हम ना तो स्लोप निकाल सकते, ना टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते। अब ये पॉइंट कैसे आएगा, देखिए यू हैव टू अननोन, x1 y1 टू अननोन है। इसका मीनिंग हमको x1 y1 में दो इक्वेशन आनी चाहिए हमारे पास। एक तो हमारे पास थर्ड आ गई है, एक और भी कहां से आएगी, कहां से आएगी, x1 y1 कहां ले रखा है, कर्व के ऊपर। इसका मीनिंग जो P पॉइंट है जो गिवन कर्व है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा, उस पर लाई करता है। या लाइज ऑन लिखो यहां पर, लाइज ऑन 1, इसलिए x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1। अब ये थर्ड और फोर्थ को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, सॉरी नॉट सेटिस्फाइड,
सोल्व फॉर x1 y1। यहां से y1 की वैल्यूज कर देते हैं। x1 स्केल हो जाएगा 8 बाई x1, इसका मीनिंग x1 क्यूब 8 हो गया। यहां से x1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x1 का मान इसमें रखो या इसमें रखो, एक ही बात है, y1 1 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग जो पॉइंट P है हमारा 2 1 आ गया। अब सब कुछ सोल्व हो गया है। जैसे पॉइंट P आ गया तो हमारे पास स्लोप ऑफ, या तो स्लोप इक्वेशन लिखी रखी है हमने, डायरेक्ट इसमें ही x1 y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें x1 y1 देते हैं, पुट y माइनस y1 माइनस 2/2 माइनस 1 x माइनस 2, तो इट कम्स आउट टू बी x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब टेंजेंट कैसे लिखनी है, पॉइंट हमारे पास हो गया है 2 1, स्लोप हो गया यहां से। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया कहां पर, P पॉइंट पर, ये हो गया 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, एट P लिख लेना y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, सिंप्लीफाई, राइट द आंसर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था, जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर नहीं है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन जो सारी मेन ट्रिक आई बेकार जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने अक्सर देखा है, बच्चे स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आंख बंद करके शुरू कर देते हैं लिखना। एग्जाम्पल नंबर 15 भी हम लेंगे, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। इक्वेशन है ये, वैसे आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा बेसिक रहता हूं उसके बारे में। एट बीच, इसमें माइनस एक्स रह गया, प्लस 7, इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इज कट द एक्स एक्सिस, एंड ये कर्व एक्स एक्सिस को जहां पर काटे उस पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने हैं, सिंपल। तो इसका मीनिंग पहले क्या है, ये पॉइंट। अब ऑब्वियसली आप जानते हो, अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहां y 0 होगा। इफ वन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस देन y विल बी 0, और y का मान 0 रखते ही x की वैल्यू 7 आ गई, जिसमें जो पॉइंट है वो हो गया 7 0। अब पॉइंट निकल गया है, यहां से लीजिए dy/dx, तो पहले y का मान अगर मैं निकाल लूं ये आएगा x माइनस 7, और इनको मल्टीप्लाई कर लूं आपस में, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो dy/dx क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ दिस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू 1 माइनस x माइनस 7 2x माइनस 5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट है A, यानी कि इसमें x का मान 7 रख दीजिए, ये टर्म तो 0 हो गई। जैसे 7 रखेंगे ये मैं डायरेक्ट देता हूं, क्या बचेगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 35 प्लस 6, कितना हो देखिए 1/20 आ गया। बस अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 0 स्लोप 1/20 x माइनस 7, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 0 स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा -20 x माइनस 7। बस थोड़ी स्पीड से करते हैं ताकि थोड़े से अधिक क्वेश्चन हो जाए और टाइम जो वीडियो है वो भी ज्यादा लेंथी ना बने। एक बार चेक कर लीजिए वीडियो चल रही है नहीं चल रही है। अब इसमें से मैं बहुत सारे एग्जांपल हैं, चलो हम ऐसे कर लेते हैं, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। आज इतना ही करवाएंगे आपको, कुछ और एग्जांपल इसे नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। थैंक यू।